स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों डीएवी कॉलेज सढौरा में सांग महोत्सव चल रहा है, जिसमें विभिन्न कॉलेज के विद्यार्थी आकर अपनी सांग प्रतिभा का जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा की संस्कृति का जलवा बिखेर रहे हैं। आज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों द्वारा बहुत ज़बरदस्त सांग जो है प्रस्तुत किया गया। तो आइए चलते हैं डीएवी कॉलेज सढौरा में सांग की कुछ झलकियां देखते हैं, किस प्रकार से उन्होंने दमदार नृत्य किया और किस प्रकार से आकर पंजाब नेशनल बैंक के जो है जिला अधिकारी एवं ब्रांच मैनेजर सढौरा द्वारा उनका शुभारंभ किया गया और क्या कुछ प्रोफेसर तेजवीर प्रिंसिपल द्वारा वहां पर कहा गया। तो आइए कुछ झलकियां कुछ नृत्य से आरंभ करेंगे, कुछ नृत्य देखते हैं। उसके बाद बीच में एक एपिसोड किया गया, एक कहानी का जो है नाटक किया गया, वो भी दिखाते हैं और साथ ही क्या कुछ अतिथियों ने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। तो आइए चलते हैं डीएवी कॉलेज सढौरा में और सांग महोत्सव की कुछ झलकियां देखते हैं। हो जागी तकरार जड़े छेड़ पलम मेरे हो जागी तकरार जड़े
मन की जाई कर तू सेवा होया करे कंडके की होया करे कंडके की अच्छा वो मेरे भगवती के संग गावे नावे मजना कीना कीना गावे पिया नावे मजना दूर हटे साबुन बहुत मुलाकात करके मुलाकात करके दूर हटे साबुन बहुत मुलाकात करके मुलाकात करके चंद्रलाल गुरु मेरे की तू भी नहीं है टहल में तू भी नहीं है टहल में चंद्रलाल गुरु मेरे की तू भी नहीं है टहल में तू भी नहीं है टहल में अच्छा मेरा करके रंग कटीले मन से जावा मत जा तेरे बिना जीना लागे पिया जावे 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 मत जा पान फूल तेरी पेट चढ़ाऊं सरस बती सरस्वती मैया की जय। भांति मैं तुम्हें अपना दुख क्या बताऊं, तो आप हमारी बात सुनो रानी साहिबा।
बता के बोली के साची बता के हाल से रानी ए मनमाना की प्यार तेरे दुख की चोट लगी तेरे दुख की चोट लग गई तेरा ऐसा किसे किसे रहे ना गाया वृक्ष के बगैर चली जा छाया की तो गैल चली ग्रास झूठा मोह माया गुरु चंद्र लाल दुख सुख कितना मिलेगा लिखा बाग में जितना मेरा लिखा भाग में जितना तेरा क्यों इतना साधु बता के रानी साहिबा एक तो माना बताए दो ऐसी क्या बात है जो अपन आप माने बताते हो ना खुश रहते हो बताओ इस बात का क्या कारण है बांदी मैं तुम्हें अपना दुख कैसे बताऊं? तुम जाओ महाराज के पास जाओ और उनसे कहो कि रानी सख्त बीमार है और उन्हें बुलाकर ले आओ। ठीक है रानी साहिबा यूं गए और यूं आए बताओ कैसे आई हो? महाराज मेरी मैया अरे दीवान साहब आप क्यों रोते हो? ये बांदियां क्यों रो रही हैं? बांदी तुम क्यों रोती हो? महाराज रानी सख्त बीमार है। सख्त बीमार है? जी महाराज। अरे दीवान साहब ये तो इसलिए रोते हैं कि रानी की सख्त तबीयत खराब है, सख्त बीमार है वो। आप क्यों रोते हो? महाराज मैं बांदिया की ओट मारू बांदी की ओट में बैठ जा रहा है। तो दीवान साहब जी महाराज रानी साहब सख्त बीमार है हाँ तो क्या किया जाए? लकड़ी गोशों का इंतजाम करो। अरे वो मरी नहीं है अब तक, वह जिंदा है। किसी डॉक्टर ने बुलाओ, किसी हकीम ने बुलाओ, वैद्य ने बुलाओ। मैं खुद सिविल सर्जन डॉक्टर पास हूँ। अच्छा और महाराज भाई दीवान साहब तन्ना कदे हो गए डॉक्टरी पास कर लिया? यानी सडोरा में करी थी। सडोरा में? हाँ महाराज। सडोरा में कौन सी डॉक्टरी की डिग्री मिलने लगी है? ओए महाराज मेरे हाथ 50 मरीज मर रहे। 50 मरीज मार दिए तने? जी
तेरा इतनी देर भी नहीं हुई। मन्ना कोई पकड़ सके, मैं दीवान साहब हूँ। अच्छा हाँ महाराज। तो चल फिर मेरे साथ चल एक बार। चलो महाराज। जय जय मां सरस्वती माया दृष्टा वीणा पुस्तक धारिणी हंस वाहिनी समायुक्ता विद्यादायनम करो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। गौरी नंदन गणराज के मैं प्रथम सिमरू नाम श्री चंद्रलाल सतगुरु मिले सतगुरु मिले दत्तनगर गुरु जी का ग्राम जो दगा करे गुरु यार से दुख चार जन्म आता है पहले जन्म में बनेगा गधा पहले जन्म में बनेगा गधा सारी उम्र फिरेगा लद्या सारी उम्र फिरेगा लया और तलता की इसार से दुख चार जन्म में पाता है चार जन्म में पाता है दगा करे गुरु यार से दुख चार जन्म में पाता है दूसरे जन्म में बनेगा कुत्ता दूसरे जन्म में बनेगा कुत्ता और काना के मां पावे सुत्या गाना के मां पावे सुना और चले टुकड़ों की हिसाब से दुख चार जन्म में पाता है चार जन्म में पाता है गुरु यार से दुख चार जन्म में पाता है। स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा युवा एवं सांस्कृतिक विभाग के सौजन्य से 11वां रत्नावली युवा सॉन्ग महोत्सव आज 19 तारीख, आज तीसरा दिन, कल अंतिम दिन है। तो चलिए सॉन्ग महोत्सव के आज के मुख्य अतिथि पहुंच चुके हैं। परवीन अजमानी जी, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक यमुनानगर, और उनके साथ गेस्ट ऑफ ऑनर श्री गुरचरण सिंह, मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक सढौरा। मेरा अनुरोध है पंजाब कि नेशनल बैंक के प्राचार्य LDM महोदय, और हमारे आज चीफ गेस्ट हैं, उन्हें मुख्य साथ ही अतिथि यहाँ का के ब्रांच के मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक के यहाँ साथ मुख्य में, अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं। स्टाफ मेंबरान से अनुरोध।
और इसी से कि वे हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर बुके देकर सम्मान। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज ये 11वां रत्नावली युवा सांग महोत्सव का तीसरा दिन आपके बीच में, और आपके समक्ष जो बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति जिस टीम के आप देख रहे हैं वो यूटीडी यानी यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र की प्रस्तुति है। मैं टीम इंचार्ज डॉक्टर लोंगोवाल का और पूरी टीम का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ ही आज हमारे बीच में जो हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री परवीन अजमानी जी, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, और साथ में उनके श्री गुरचरण सिंह जी, मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक सढौरा, जो हमारे ही विद्यार्थी रहे हैं, आपके कॉलेज से ही 2004 में बीकॉम करके गए, आज मैनेजर के पद पर सुशोभित हैं। मैं आज मुख्य अतिथि और गेस्ट ऑफ ऑनर दोनों का यहाँ पहुंचने पर डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी न्यू दिल्ली की तरफ से, मेरे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की तरफ से और मेरे प्रिय विद्यार्थियों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कल आपको बताया था कि जो भी आपके बीच में चीफ गेस्ट आ रहे हैं वो इसलिए बुला रहे हैं कि आपके ही तरह कभी ये भी इस कॉलेज के, या जैसे हमारे डॉक्टर श्री परवीन अजवाणी जी अम्बाड़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज से पास आउट होकर के आज डिस्ट्रिक्ट लीड मैनेजर के पद को सुशोभित कर रहे हैं, ताकि आपको भी ये प्रेरणा मिले कि हम भी कभी इन पदों पर जा सकते हैं। और गुरचरण सिंह जी आपके ही अलुमनाई, आपके ही कॉलेज के स्टूडेंट रहे, जो समय समय पर हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके इस कॉलेज को बुलंदियों पर ले जाने का काम करते हैं। मैं एक बार फिर से दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन धन्यवाद करता हूँ। बायोडाटा बहुत लंबा चौड़ा है, माफी चाहूंगा परवीन जी और गुरचरण जी से, क्योंकि टीम और आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः अभिनंदन, जी आया नु, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि थोड़ा मौसम की मार है और समय का भी एक इश्यू है, मेरा अनुरोध है कि हमारा पूरा जो टीचिंग स्टाफ है वो एक बार मंच पे आए और वो हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं और हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं उनको एस्कॉर्ट करके कृपया करके स्टेज पे लेकर आए, प्लीज सर। हमारे जो चीफ गेस्ट हैं आप तो ये तीसरा दिवस और इस दिन के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं उन्हें मेमेंटो और शॉल देकर उनका सम्मान किया जा रहा है। हमारे सढौरा की पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर श्री गुरचरण सिंह जी, शॉल और मोमेंटो देकर उनका स्वागत, उनका धन्यवाद। राम गांधी, रानी साहिबा, महाराज आ रहे हैं और साथ में वैद भी आ रहे हैं। वैद मैंने भट्टी में दूंगी मैं। ठीक है, आप जाइए और महाराज जी को भेजिए। ठीक है रानी साहिबा। महाराज प्रणाम। एक मिनट, परम आदरणीय हमारे आज के मुख्य अतिथि और मेरे डॉक्टर साहब अरविंदर सिंह लोंगोवाल जी, और यहाँ पर बैठे मेरे 4-5 बुजुर्ग और बच्चों, मैं काफ़ी दिनों से सांग तैयार करवाता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर, और ऐसे ही पिछले साल यहाँ एक गांव है अजीजपुर में सांग लेके आए थे, बहुत पब्लिक थी, बड़ा मजा आया, क्योंकि पब्लिक में जो कलाकार होते हैं उनको मजा आता है जब पब्लिक होती है, सुनने वाले होते हैं, श्रोता होते हैं। मुझे देख करके बड़ा हैरानगी सी है कि इंतजाम तो अच्छा किया है, टेंट वगैरह लगाया, सारा कुछ है, मगर पब्लिक नहीं। तो ये जो हमारी सांग की जो संस्कृति जो है हमारी, ये बहुत पुरानी है, 300 साल पुरानी है, 350 साल, 350 साल से सांग होते आ रहे हैं। ये सांग लुप्त होते जा रहे थे,
मगर कॉलेजों ने, यूनिवर्सिटी ने इन सांगों को फिर से जिवा दिया। ये सांग मर गए थे, इनको जिवाने वाले यूनिवर्सिटी और कॉलेज है। कॉलेजों में यूथ फेस्टिवल में ये सांग तैयार करवाते हैं बच्चों को, फिर से बच्चों को पता लगे कि सांग क्या चीज होती है। सांग के अंदर सब प्रकार की वो चीजें मिलती हैं जो कि लुप्त हो चुकी हैं। सब प्रकार की गायकी मिलती है सांग के अंदर। हमारे आज के बच्चे नहीं जानते कि चमोला क्या चीज होती है, कौन सी गायकी होती है चमोला, झूलना क्या होता है, हाथरस क्या होती है, लावनी क्या होती है, रागनी क्या होती है। तो ये सारी संस्कृति जो ये विधाएं हैं ये सांग के अंदर मिलती है। और इन सांग को जिवाने वाले कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी। मेरे दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि जो ये 4-5 बुजुर्ग बैठे ना, इन्हें तो पता है सांग के बारे में, मगर जो से आजकल के जनरेशन है इनको सांग के बारे में कुछ नहीं पता। ये तो बस वो जाना जुली जुली फलाना निकला, क्योंकि संस्कृति जो है ये लुप्त होती जा रही है। चलो कोई बात नहीं है। जैसे ही आप हमारे सामने 2-4 बैठे और हमारे मुख्य अतिथि जो बैंक से हमारे मैनेजर साहब चल करके आए और उनके साथ में जो आए हैं वो हमको इनको देख करके खुश होंगे, उन्हीं को सुनाएंगे। बच्चे भी कह रहे थे कि पब्लिक नहीं है, कोई बात नहीं था, पब्लिक नहीं है तो ऐसे बिना पब्लिक के भी सुना सकते हैं कभी ना कभी। यूनिवर्सिटी में जब रत्नावली होती है तो बहुत ज्यादा पब्लिक होती है, बच्चे सुनाते हैं, सांग सुनाते हैं, बड़ा जी लगता है। तो लीजिए, कोई बात नहीं, बड़े तेजी से काम कीजिए सांग का। धन्यवाद। महाराज प्रणाम। रानी, मैंने तो सुना था तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, पर तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक दिख रही हो। महाराज, मेरी बीमारी का आपको पता नहीं है। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है रानी, तुझे मुझे बता। महाराज, आपकी और मेरी शादी को कितने वर्ष बीत चुके हैं? करीब 20 वर्ष बीत गए रानी। तो महाराज, पिछले 20 वर्षों से हमारे घर में कोई संतान नहीं है। ओ, इस बात का दुख है रानी तने। जी महाराज। तो ना तो इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ ना तू कुछ कर सकती है, ये तो परमपिता परमात्मा के हाथ में है। और कुछ बात और बता रानी। नहीं महाराज, आप मेरी बात सुनिए। सुनाइए, बात सुनाइए। पुत्र बिना भरतार महल में मन दिखे गोर अंधेरा। तेरी बातों ने जो चित्त बंद कर दिया मेरा। सब झूठी ममता रानी क्यों तू इसमें तंग रह से झूठी ममता रानी क्यों तू इसमें तंग रह से। दीवान साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। पंडित जी को बुलाओ। ओ, तो सोन लग रहे हैं। वो सोन मांग रहा है, उसके भाग सोन मांग रहे, बुला के ला जल्दी से। ठीक है। पंडित जी, ओ पंडित जी। हले के हो गया भगवान सोन भी को नहीं दे के बे। ओहो, सोन दे रही है। बात दीवान साहब
दीवान साहब आ रहे हैं हाँ के काम पड़ गया ऐसा इनका पूछ लो जाके ठीक है पूछता हूँ दीवान साहब प्रणाम 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 बताओ दीवान साहब किस काम के लिए बुलाए पंडित जी आपको महाराज ने बुलाया है और चलो मेरे साथ महाराज ने बुलाया है हाँ ठीक है पंडित जी चलता हूँ अपने पोती पत्रे भी उठा लोगे और जूती गठन का सामान उठाओ महाराज पंडित जी आ गए हैं जी महाराज दादा पाए लागू सुखी रहो जजमान नैन तेरे दोनों फूटे पड़िया गोडिया के तान दांत 3200 टूटे घर में लगियो आग चोर दिन धोली लुटे हाथ पैर जा टूट काम करने ते छुटे जब कटे बेल बदे कद्दू शरीर से अरे थारे घर का ब्राह्मण न्यू के थारी आवागमन मिट्टी से दादा ये आपने कैसी वाणी बोल दी या दादा की बाणी थरा चूल्हे आग ना गढ़े में पानी दादा के थरा ट्रैक्टर सब फिर से दादा ये श्लोक आप कहाँ सीख के आए हो महाराज ये श्लोक तो मैं काशी जी पढ़ के आया हूँ काशी जी पढ़ के आए हो हाँ महाराज बताओ महाराज किस काम के लिए बुलाया दादा हमने पुत्र यश त्याग करवाया दान पुण्य के भंडारे भी किए तो दादा आप अपने पत्रे में देख के बताइए मेरे भाग्य में संतान है या नहीं है ठीक है महाराज मैं अपने पत्रे में देख के बताइए दादा नीण मेघ करक कलते कुछ आज फर्क थोड़ा सा उरे न सरक लो महाराज आप पत्रे पे उंगली रखो ओहो महाराज आपके भाग्य में संतान तो है मगर फर्क है क्या फर्क है दादा आपके घर में संतान पैदा होगी और वो भी पुत्र पैदा होगा मगर आपको उसकी शादी 9 महीने से पहले करनी पड़ेगी 9 महीने से पहले हाँ महाराज 9 महीने के बच्चे की शादी कौन करता है हमारा अगर महाराज आपने शादी नहीं करी तो लड़का मर जाएगा लड़का मर जाएगा हाँ महाराज अगर शादी करती तो अगर शादी करती तो वो 3 रानियों का राजा होगा और नाम उसका नौबहार 3 रानियों का राजा होगा नाम नौबहार होगा ठीक है दादा धन्यवाद धन्यवाद के बात ब्राह्मण की दान दक्षिणा देंदा के दे देंगे जब हमारा छोरा पैदा हो जाएगा फिर दे देंगे छोरा पैदा हो जाएगा पर तेरा से छोरा पाँव चल लगा अच्छा ठीक है दादा प्रणाम ठीक है महाराज तो सुन लो ईश्वर की लीला अपरंपार आदम देवी की कोख से सजनो वो तो जन्मे नो बहार जन्म ले लेते सजनों और उसी खुशी में राजमहल में नादला गाना होता और क्या होता जरा सुनिए